अब आप में से कोई हुआ अपनी बात रखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें छात्रों को मंच उपलब्ध कराया अपनी बात रखने का। आमतौर पर सर जो आप अभी कह रहे थे कि ये जो आगजनी हो रही है, ट्रेनें जलाई जा रही है, देश में अराजकता का एक माहौल सा पैदा हो गया है, सर ये एक दिन की बात नहीं होती है। आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट भर्ती थी वो 2019 में हुई थी। उसके बाद से युवा ट्रेंड पर ट्रेंड चलाया जा रहा था, विरोध पर विरोध किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, ज्ञापन दिया जा रहा था, लेकिन किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको संरक्षण दिया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी आवाज उठाई, किसी ने नहीं उठाई। सिर्फ एक युवा अपने दम पर लगा हुआ था। आज जो ये गुस्सा नौजवान का देखने को मिल रहा है, ये पिछले 3 साल का गुस्सा है। ये गुस्सा इसलिए नहीं है कि ये नई स्कीम अग्निपथ लाई गई है, ये गुस्सा इसलिए है सर वो पिछले युवा पिछले 3 साल से ज्वाइनिंग की बाट देख रहा है। वो नौकरी लग चुका है, उसने फिजिकल पास कर लिया है, उसने मेडिकल पास कर लिया है, उसने सारे मापदंड परीक्षा के थे वो पास कर लिए हैं और नौकरी लग चुका था। घर वालों ने चारों तरफ मिठाई बांट दी थी, स्वामणी कर दी थी, 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और ज्वाइनिंग की बाट देख रहा था। उस समय सरकार आकर कहती है कि पूरी भर्ती है वो नए सिरे से शुरू की जाएगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं ये कैसा न्याय है इन छात्रों के साथ। जब की सरकार जब 2014 के अंदर चुनाव हुए थे, उसी समय चुनाव होते तो बीजेपी की सरकार बनी थी। उसी समय यदि चुनाव आयोग आकर ये कहता कि चुनाव सिरे से खारिज किए जाते हैं और दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, तब ये तो फिर भी 2-4 ट्रेनों का आग लगाए हैं, तब ये सरकार पूरे देश को फूंक देती। सर ये बर्दाश्त, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, ये कतई न्याय संगत नहीं है। एक सेना में भर्ती होने के लिए ऐसा नहीं है कि जो मिनिमम 17.5 साल है उसमें सीधा नौकरी लग जाता है। साहब सेना में नौकरी लगने के लिए कम से कम 3 साल का प्रोसेस सही है। ये देश है, ये देश सुबह 4 बजे उठकर और शाम को 6 बजे उस हाईवे पर, गांव में आप जाइएगा सर, उस हाईवे पर सुबह 4 बजे और शाम को 6 बजे आपको युवा दौड़ता हुआ मिलेगा, ये शरीर तोड़ता हुआ मिलेगा। तब जाके 2 साल लगातार जो मेहनत करता है तब जाके सेना में कहीं वो भर्ती हो पाता है। और आप कहते हो कि वो 2 साल जो लगातार मेहनत करता है उसको 4 साल बाद हम रिटायर कर देंगे। सर आज मैं कंपटीशन की तैयारी पिछले 4 साल से लगा हुआ हूं। कंपटीशन फाइट करना, नौकरी लगना कोई मजाक नहीं है। नेता आसानी से बना जा सकता है, नेता में इतना कंपटीशन है जितना आज कंपटीशन है सर। एक एक पोस्ट के लिए 1000 बंदे बैठे हैं। नौकरी एक बार लगना ही मुश्किल है। ये कह रहे हैं कि पूरी प्रोसेस से, प्रक्रिया से भर्ती होगी, तो पूरी प्रोसेस से भर्ती होगी तो वो 4 साल के लिए क्यों होगी? उसमें मेहनत तो वो लगेगी तो सबको लग रही है, तो सारी भर्तियों में लग रही है, तो फिर तुम उसको रिटायरमेंट क्यों देना चाहते हैं? आज जैसे गृह मंत्रालय से बयान आया कि जो ये जो अर्धसैनिक बल हैं इनमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। सर ये अर्धसैनिक बलों की बात करें जिन्होंने आर्मी में ही 4 साल का नियम लागू कर दिया, क्या आपको लगता है अर्धसैनिक बलों को छोड़ेंगे? अर्धसैनिक बलों में क्या गारंटी है कि उसमें 4 साल की स्कीम नहीं लाई जाएगी? आज जो हमारा एयरपोर्ट है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो अडानी के हाथों में है, आप सब जानते हैं इस बात को। जो CISF होती है वो CISF एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए होती है। जब एयरपोर्ट निजी हाथों में जा चुका है तो ये जो अडानी है, जो निजी ठेकेदार हैं, वो इन जो सरकारी जो CISF वाले हैं इनको सिक्योरिटी के लिए क्यों रखेंगे? ये इन्हीं अग्निवीरों को 10-10, 15-15 हजार रुपए में रखेंगे, ये क्यों 50-50 हजार की सैलरी देंगे? तो ये सरासर झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं कि आने के बाद आपको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये कतई न्याय संगत नहीं है, ये सरासर युवाओं के साथ धोखा है। और धोखा सबसे ज्यादा उन युवाओं के साथ है जो भर्ती हो चुके हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली थी, जिन्होंने मेडिकल पास कर लिया, जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया था, उन युवाओं के साथ ये कतई न्याय संगत नहीं है। सबसे बड़ा धोखा ही उनके साथ है। सर जैसा आपने कहा कि आक्रोश सिर्फ उस पीछे वाली भर्ती को लेकर ही है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि ज्यादा आक्रोश उस पीछे वाली भर्ती को लेकर है, क्योंकि ये अभी इनसे कह दिया जाए कि तुम सरकार छोड़ दो, चुनाव नए सिरे से करा जाए, कौन छोड़ेगा सर? इनके ऊपर क्या बीतेगी ये खुद जानते हैं, आग लगा देंगे पूरे देश में। तो उसको लेकर तो ज्यादा आक्रोश ज्यादा है सर उसको। लेकिन ये जो नई योजना है ये भी हम इसको न्याय संगत नहीं, सही नहीं ठहरा रहे हैं। सही इसलिए नहीं ठहरा रहे सर, 20 साल की उम्र में भर्ती हुआ, 4 साल सेना में, सर सेना में जवानी दे देगा 4 साल, उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ इस कंपटीशन में आके सर वो तैयारी कर पाएगा? और ये कह रहे हैं कि स्टेट वाले हैं आरक्षण देंगे। अभी सभी स्टेटों ने घोषणा नहीं की, अभी 2-4 स्टेटों ने घोषणा किया जहां बीजेपी की सरकार थी, वहां उनके आदेशों में घोषणा होगी। लेकिन ये इन स्टेटों का भी हम क्या माने सर? आप जानते हैं कि पुलिस की परीक्षा ढंग से नहीं करवा सकते, 4-5 साल में इनसे परीक्षा नहीं होती। और आपको क्या लगता है 20 साल उम्र में वो सेना में जाने के बाद क्या वो घर गृहस्थी सेटल नहीं करेगा?
अरे घर गृहस्थी सेटल होने के बाद क्या आपको लगता है वो पढ़ाई को उतना टाइम दे पाएगा? ये कह रहे हैं कि वहां से आएगा तो 20 लाख रुपए लेकर आएगा। अरे 20 लाख रुपए सबके पास तैयार बैठे, आज लाख कर दो, मेरे को धंधा सेट कर सकते हो तो 20 लाख रुपए में होता क्या है सर जी? ये हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमारे बाप दादा हमारे लिए बंगले नहीं छोड़ के गए, हमारे लिए कोठी नहीं छोड़ के गए, हम 2 ढूंढों में रहते हैं सर, और हमें हमारे ऊपर सब सारी जिम्मेदारी रहती है। हमें घर वाले हमारे ऊपर आस लगाए रखते हैं कि मेरा छोरा लगेगा तो मेरे को मकान बना के देगा। सब 15 लाख रुपए में मकान नहीं बने, आज 8,000 रुपए में बजरी की ट्रॉली आती है, 6,000 रुपए में बाठी की ट्रॉली आती है, तो मकान भी नहीं बनेंगे सर जी, मकान भी नहीं बनेंगे। 15 लाख रुपए में हम क्या कर पाएंगे? और दूसरी बात ये है सर जी, आज जो सेक्स रेशियो है वो भी देखे तो बहुत कम है, बहुत निम्न स्तर पे जा रहा है। शादियां हैं, ये आपको सबको पता है कि शादियां नौकरी बेसिस पे शादियां हो रही है, ये सच्चाई है, इससे हमें वाकिफ होना होगा। नौकरी लग रहा है तो उसकी शादी हो रही है, नहीं हो रही। अब इस 4 साल वाली स्कीम में शादी कौन करेगा सर? है उसके बाद क्या गारंटी है कि वो उन 25% में शामिल हो पाएगा? इस स्कीम को हम तब सही मानते हैं जब सरकार कहती कि जिस प्रकार से सेना में जिस प्रकार से पहले जवान भर्ती किए जा रहे थे, उन जवानों की संख्या उतनी रखी जाएगी। भर्तियां जैसे 50,000 की संख्या में भर्ती पहले हर साल होती थी, वो परमानेंट होती थे, तो सरकार कहती कि 50,000 हर साल परमानेंट किए जाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा है वो भर्ती 3 गुना 4 गुना वो एक्स्ट्रा कर जाएंगी ताकि उनको कौशल की प्रशिक्षण दे सकें। तो हम जायज मानते हैं कि हाँ कि वो भर्तियां तो हो ही रही है, ये हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। मैं ग्रेजुएशन जयपुर रह के करता तो मेरे 3 लाख रुपए लगते, तो मैं ग्रेजुएशन यहाँ सेना में रह के कर लूंगा, प्रशिक्षण मिल जाएगा, मेरे पास टेक्निक हो जाएगी और मेरे को पैसे मिलेंगे, तो हम इसको न्याय संगत ठहरा सकते थे। लेकिन सर ये भर्तियां भी ये सरासर ये आप जान रहे हो, ये भर्ती नदारत करने का एक ये फॉर्मूला है। और ये अर्धसैनिक बलों की जो घोषणा की है, मैंने आपको पहले बताया कि इसकी क्या गारंटी है कि ये अर्धसैनिक बलों को भी परमानेंट करेंगे, ये अर्धसैनिक बलों को भी बेचेंगे। तो जब सब आर्मी को भी सही है, आर्मी में कटौती कर सकते हैं, अर्धसैनिक बलों की तो जरूरत क्या है? फिर आराम से कटौती करेंगे, सब देखना आने वाले टाइम में सब बंद हो जाएगी। ऐसे करके ये समराय वगैरह क्या जरूरत पड़ेगी, इनको उसी प्रकार से भर्ती करेंगे। तो ये न्याय संगत न्यायोचित नहीं है। और जो जनरल GD बख्शी साहब हैं, जो इनकी पैरवी करते हैं, कितने बड़े सेना के अधिकारी हैं, वो पूर्व अधिकारी रहे हैं, उन्होंने भी सर इसको न्याय संगत नहीं ठहराया है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जो देशभक्ति का नारा देके बीजेपी के साथ अलायंस किया है, उन्होंने भी इसको न्याय संगत नहीं ठहराया है। और सर अब ये आनंद फानंद में ये भर्ती हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि सोमवार से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो युवा भर्ती की तैयारी में लग जाएगा, वो उस प्रकार से आंदोलन विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। सर एक गरीब का आदमी, गरीब का बेटा रिस्क नहीं ले पाएगा, वो सड़कों पे केस लगवाने के लिए नहीं बैठ पाएगा, वो तैयारी करेगा सर। और ये आनंद फानंद में सोमवार को विज्ञप्ति निकाल के और ये भर्तियां जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, ये कतई उचित नहीं है। जो सरकार को संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द ये फैसला या तो वापस ले या वापस नहीं ले, जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां दूर करके इस भर्ती को नए सिरे से। और तो सबसे मेन बात हुआ है सर, ये ज्वाइनिंग थी, उनको ज्वाइन किया जाए, उनको पुराने तरीके से भर्ती। साहब जैसे मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं, सरकार की पैरवी कर रहे हैं, इस जो निर्णय है इसकी पैरवी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, 4 साल वो ठाला नहीं रहेगा, 4 साल उसके खराब नहीं जाएंगे। भाई साहब 4 साल मिलेंगे ना, मैं बीटेक करूंगा, मैं बढ़िया कॉलेज से 20-30 लाख का पैकेज लूंगा 4 साल बाद, यहाँ जखमराने के लिए वापस नहीं आऊंगा 15,000 में नौकरी करने के लिए। ये कह रहे हैं कि भाई साहब बड़े चीख के कह रहे थे कि जरूरत है देश सेवा का, जरूर होता है। अरे देशभक्ति होती है, देशभक्ति होती है, और उस देशभक्ति का सबसे बड़ा अपमान होगा भाई साहब। 25% वहां सिलेक्ट किए जाएंगे, 75% वहां निकाले जाएंगे, तो यहाँ गांव वाले कहेंगे साले नकारा है, तू लायक नहीं है सेना के, तू धिक्कार तेरे पर, तू साले यहाँ आ गया तो सिलेक्ट नहीं हुआ। ये होगा मेरे साथी, उनका सम्मान नहीं होगा, उनका अपमान होगा। यहाँ पर जब वो प्राइवेट नौकरी करेंगे, कहीं गार्ड की नौकरी करेंगे, तो उनको कहेंगे 20,000 में नौकरी करो, बेगम नहीं करूंगा। अरे साले तू लायक ही नहीं है, तभी तो वहां नहीं रोकी तेरे को, तो 20,000 में करना है तो कर ले, नहीं देखेंगे। तो ये अपमान होगा सेना के जवान का, ये सम्मान नहीं होगा भाई, ये बिल्कुल सम्मान नहीं होगा। और ये कह रहे हैं कि 4 साल ठाला नहीं रहेगा, वो आके दूसरी तैयारी कर लेगा, ऐसे कर लेगा। मैं कहता हूं तुम एक बार नौकरी लग के दिखा दो, 1 बार लग के दिखा दो, 2 बार तो बहुत दूर की बात है साहब। नौकरी लगना मजाक नहीं है। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं आम छात्र हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1 बार नौकरी लग के दिखा दो साहब। मैं कहता हूँ बिल्कुल साहब, जितने मैं कह रहा हूँ नेता बनना आसान है, नौकरी बिल्कुल नहीं लगा जाती, इतना टफ कंपटीशन है साहब। मैं कह रहा हूँ 4-4 बजे उठ के अपना खून बहाते हो सड़कों पे, कोई ट्रक के नीचे पिस के मरता है, कोई किसकी फेंट खा के मरता है, ऐसे सेना के जवान नहीं बने जाते साहब। तो ये बिल्कुल सरासर अन्याय है।
4 साल रखना तो बिल्कुल गलत है। आप क्या कह रहे हैं अर्धसैनिकों को वहां क्या जरूरत क्या है इस चीज की? आप उनका सम्मान, सैनिकों का सम्मान करना चाहते हो तो उनको वहीं रख लो, या फिर वहां नहीं रखना तो वहां तुम्हारे पास जगह कम है, तुम दूसरी जगह लगा लो। ये कह रहे हैं वहां ट्रेनिंग लेके आएंगे, वहां से बहुत कुछ सीख आएंगे। साहब यहाँ के गैंगस्टर बनेंगे, गैंगस्टर बढ़िया पीछे मिलते हैं, बढ़िया फिरौती के बढ़िया पैसे कमाते हैं साहब। वो क्यों ज्वाइन करेंगे दूसरा? वो गैंगस्टर बनेंगे, उनके पास पूरी ट्रेनिंग है, मिलिटेंट होते हैं, वो पूरे ट्रेंड होते हैं भाई साहब। और ट्रेंड आदमियों को रखा जाता है, अनाप शनाप पैसा मिलता है, तो वो क्यों फालतू में 10-15 हजार में चकमराएंगे? कोई नहीं मरेगा। इसका बिल्कुल साहब कोई स्थायी सोल्यूशन होगा तभी इस जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अन्यथा ये थोपी नहीं जानी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं था। ये कह रहे थे कि कोई भी जिसको सेना में जाने का जुनून होता है वो IAS RS नहीं जाता। साहब सेना में गरीब किसान के बच्चे जाते हैं, उनके वो सोचते हैं मैं भी सोचता था IAS RS बनूंगा, वो सोच सकते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। वो सब करना चाहते थे, किसी के चाव नहीं है गोली खाने का, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन मजबूरी होती है सर ये, उनके पास संसाधन नहीं होते, इसलिए वो IAS RS की तैयारी के लिए तैयारी नहीं करते हैं। सोचते तो सब है साहब, वरना एयरफोर्स में कोलेटर निकाल दे 90% वालों के, तो 90% वाले घटिया नहीं होते हो, वो सब करना जानते हैं IAS RS की तैयारी, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है सर, उसके लिए संसाधन चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, वो गरीब किसान के पास नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि गरीब किसान का बेटा जो पैदा होता है ना, उस दिन से वो माँ और वो बाप और वो भाई और बहन उससे उम्मीद करना शुरू कर देते हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। उन 15 लाख को मत गिनाइए, मैं कह रहा हूँ 15 लाख में घर भी नहीं बनेगा, बहन की भी शादी करनी होती है, 20 लाख रुपए उसमें लगते हैं, भाइयों को पढ़ाना भी होता है, घर का खर्चा भी होता है। क्या बचेंगे 15 लाख रुपए? होते क्या है 15 लाख रुपए? तो पूछा जाए तो हाँ सरकार कह रही है कि पेंशन में है वो GDP का 30% 32% पेंशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पेंशन बंद कर देते, इतना भी सुन जाता, 16 साल शॉर्ट सर्विस करवा लेते उनसे, पेंशन बंद कर देते, वहां पैसे बचा लेते। अरे 4 साल लेके उनको भटकाने का ये काम क्यों करना चाहते हो? उनको बर्बाद करने का काम क्यों करना चाहते हो? यहाँ की तैयारी नहीं होगी सर, ये बिल्कुल गलत है। नौकरी की फिर वो एक बार दूसरी तैयारी कर लेंगे, उनको दोबारा की तैयारी करनी है तो वो 1 साल और रुक के कोई दूसरी भर्ती की तैयारी कर लेंगे, दूसरी में लग जाएंगे, सेना में क्यों जाएंगे? कहां बचेगा फिर देशभक्ति का जज्बा? ये सब झूठी बातें हैं, ये पगलाने की बातें हैं। मैं कहता हूं सरकारें अपनी जगह है, सिस्टम अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन सेना और देश के जवान और किसान के साथ किसी भी हालत में समझौता नहीं करना चाहिए। यदि उनके साथ गलत हो रहा है तो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सर ये जो देश की सरकार चल रही है 8 साल से, ये बिना जनता के नहीं चलती है, बिना देश की 75% आबादी गांव में रहती है। ये गांव के वोटों से ही तो MP MLA बने हैं, गांव के वोटों से ही तो ये सरकार चला रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि ये सरकार की जो स्कीम आएगी उसकी खिलाफत करने बैठ जाएंगे। हर स्कीम की खिलाफत नहीं होती है। धारा 370 का जो फैसला लिया था, ये छाती ठोक के मैंने इसका समर्थन किया था। जो भी अच्छा फैसला लेके आए थे इस देश की जनता ने समर्थन किया था, लेकिन गलत लेके आएंगे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकदमे लग गए सर, कल मेरे नीम का थाना में प्रदर्शन हुआ, 23 जनों को हिरासत में लेके मुकदमे लगा दिए, आज भी उनकी जमानत नहीं हुई सर। ऐसे चाव नहीं है मेरे घरवाले मेरे को बाहर निकले, चला मुकदमा लग जाएगा, नौकरी कौन लागे? वो तो कोई मुकदमा नहीं लगाना, मजबूरी है सर उनकी। उनका गुस्सा मैं कह रहा हूँ 1 दिन का गुस्सा नहीं है, पिछले 3 साल का गुस्सा है, 3 साल का। और कोई नहीं लड़ता इन जवानों की लड़ाई, कोई नहीं लड़ता इन किसानों की लड़ाई, ये खुद लड़ते हैं। वहां 750 किसान मरे थे, एक सिंगल नेता नहीं मरा, ना कोई विपक्ष का ना विपक्ष का। ये सब झूठी बातें हैं, सब पावर बनाती है जनता को, और कोई लेना देना नहीं है, कोई साथ नहीं है। हक की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी, और ये मांगने से हक नहीं देंगे, छीनने से हक देंगे। इसलिए इसे सिचुएशन आई है, ये बसे और ये ट्रेन चलाने की इसके पक्ष में नहीं है। कोई नहीं मरना चाहता, उनको नुकसान नहीं होता क्या, लेकिन ये सिचुएशन क्रिएट की है। 3 साल से ये मांग चल रही है, वो तैयारी कर रहे हैं साहब, उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, उनकी भर्ती परीक्षा नहीं करा रहे, सारी परीक्षाएं चल रही थी। फर्स्ट वेव के बाद जैसे स्थितियां सामान्य हुई थी, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हर प्रकार की भर्ती देश में कराई गई, हर प्रकार की, सेना की भर्ती नहीं कराई गई। ये क्या है, क्या तमाशा लगा रखा है? गरीब के बच्चे सब डिफेंस में पढ़े हैं, कोविड में भी वो रिस्क ले लेके डिफेंस में पढ़े थे, कर्जा कर करके लाख रुपए उठा के डिफेंस में जाके पढ़े थे कि भर्ती आवे, अब भर्ती आवे, अब भर्ती आवे, भर्ती को नहीं आई साहब, बावड़ा बना दिया, नई स्कीम नहीं आई। स्कीम ले मना को नहीं करा, तरीका सुन लो। मैं कह रहा हूँ जितना पहले भर्ती हो रहा बंद भर्ती करो, भर्ती सुन जाओ तो परमानेंट रखो, और फिर प्रशिक्षण दो, मना क्यों करे, फिर प्रशिक्षण दो। लेकिन जो पहले परमानेंट हो तो कम से कम ये कह रहे हैं 25% परमानेंट होंगे, कितनी बढ़िया बात है भाई साहब। थोड़ा बहुत तो सोचते यार, पहले 100% परमानेंट हो रहे थे, अब 25% परमानेंट हो रहे, आप कह रहे हो बढ़िया बात है, 75% कटौती कर रहे हैं, बढ़िया बात है।
ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो कहता हूँ सोचो भाई साहब, आप बिल्कुल जोश आपका देखने लायक था, लेकिन उस देशभक्ति के जुनून में से भी थोड़ी थोड़ी सरकार की तोपदारी की बू आ रही थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाकी मेरे सीधे से किसी को ठेस पहुंचाओ तो मैं माफी चाहता हूँ। इस जो सेना के जवान बैठे हैं इनको दिल से सल्यूट है, ये भी साहब उसकी तरफदारी नहीं कर रहे हैं, जो सेना में रह के है वो तरफदारी नहीं कर रहे, तो आप कैसे कह सकते हो कि स्कीम सही होगी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका का कि नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका दिया। इसके लिए पत्रिका का बारंबार धन्यवाद। देश के हर मीडिया को इनसे सीख लेनी चाहिए और इस प्रकार के टॉक शो धड़ाधड़ आयोजन कर लेना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी भर्ती का ऐलान करके ये युवाओं को घर में बैठा के तैयारी में लगा के इसको जबरदस्ती थोपेंगे, तो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।